हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ट्विटर वर्सेस एलॉन मस्क की। तो भाई ट्विटर वाले अब एलॉन मस्क पे बड़ा केस करने वाले हैं। उन्होंने कहा है जो हमारा मर्जर डील हुई थी आपने उसको गलत तरीके से अवॉइड किया है। जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था उसके अंदर कहीं नहीं लिखा था कि आप ये बॉट एक्टिविटी जो भी उन्होंने बात बोली है उसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा था। तो भाई अब एलॉन मस्क ने ये डील कैंसिल कर दी है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, केस होता है या नहीं होता। मैंने एक फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था बहुत टाइम पहले, जहां पे मैं जय पारिक जी को लेके आया था और उन्होंने समझाया था ये जो जब भैया फंडिंग लेते हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या लीगैलिटी होती है। तो हर छोटी छोटी चीज लिखी जाती है। तो मर्जर्स और एक्विजिशन वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर भी हर छोटी छोटी चीज लिखी जाती है। अगर नहीं लिखी तो भाई एलॉन मस्क को $1 बिलियन का फाइन देना पड़ेगा, जो एग्रीमेंट हुआ था पहले, जितना निकल के आया था। और जब से खबर निकल के आई है एलॉन मस्क भाई नहीं कर रहे ट्विटर वाली डील, तो ट्विटर के शेयर घटते जा रहे हैं। 11.4% तक घट चुके हैं अभी तक। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो भाई हमारी करेंसी टूटती जा रही है। अभी हमने हिस्टोरिक लो छुआ है 79.57 का। $1 की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है। तो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कुछ न्यूज पहले आपको बताया था, कई एनालिस्ट का ये भी कहना है कि 80 रुपए पर डॉलर तक पहुंच सकता है। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। अब करेंसी को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। उन्होंने गोल्ड के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, उन्होंने ऑयल के ऊपर जिनको बाहर बेचना था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया ताकि गवर्नमेंट के पास भी डॉलर में कुछ पैसा आने लग जाए। अब गवर्नमेंट एक नया पोर्टल बनाया है जहां पे अगर आपकी कहीं से पेमेंट आ रही है तो आप डायरेक्टली उस पोर्टल के थ्रू सेटल कर पाओगे, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। अभी तक मैंने उसको यूज करके नहीं देखा। अगर कोई क्लाइंट की पेमेंट लेनी होगी तो मैं उसके थ्रू लूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ। जो मेरे बैंक वाला है वर्सेस ये वाला सिस्टम है, इसमें कुछ परसेंटेज का फर्क है, कन्वीनियंस का फर्क है या फिर नहीं है। बाकी भाई कोर्स के बारे में फिर से बता रहा हूं, हमारा कोर्स आने वाला है। संडे से पहली क्लास शुरू होने वाली है। 35,000 फीस है। लाइव ट्रेनिंग मैं दूंगा, डेली क्लासेस होगी फ्राइडे छोड़ के, और आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। पिन कमेंट के ऊपर भी है। अगली खबर उबर फाइल्स की है। तो भाई उबर फाइल्स की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल के आए हैं जहां पे बहुत सारी बातें बोली गई है। अभी ये भी निकल के आ रहा है, विसल ब्लोअर सामने आ गए हैं जिन्होंने सारी की सारी चीजें बाहर निकाली थी, और उनका कहना है कि उबर किसी भी हद तक गिर सकता था अपने आप को बढ़ाने के लिए। उनका कहना था कि भाई जो भी वायलेंस होता है, जो भी होता है, वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अगली खबर अनअकैडमी से है, जो उनके सीईओ है गौरव मुंजाल जी। उन्होंने बोला कि अभी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है जिससे आपको लग रहा होगा हमारी जो कंपनी है उसकी हालत सही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी की हालत बहुत सही है। अभी के टाइम पे हमारे अकाउंट के अंदर 2800 करोड़ से ज्यादा पड़े हैं, फिर भी हमको सही नहीं लग रहा है क्योंकि हमको एक प्रॉफिटेबल रूट लेना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज को रोक दिया है। जो कंपनी के एम्प्लॉयज को लेवरेज मिलती थी, कईयों को ड्राइवर मिलता था, फ्री फूड एंड स्नैक्स मिलते थे ऑफिस के अंदर, वो सब के सब रोक दिए प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। और इसके मतलब मेरे हिसाब से 2800 करोड़ पे पता क्यों बोला गया है? क्योंकि कॉम्पिटिटर आ गए हैं फिजिक्स वाला, फंडिंग उठा ली है उन्होंने $100 मिलियन, 800 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो 800 करोड़ रुपए अगर उन्होंने उठाए हैं तो उनके पास 800 करोड़ रुपए पड़े, तो लॉजिकली वो बहुत तेजी से स्केल कर सकते हैं 800 करोड़ लगा के। ऐसा अब ये कह रहे हैं कि भाई देख मेरे पास में अभी 2800 करोड़ है, तुमसे बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रिगर किया गया, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा है, हमारा पहले से मार्केट शेयर भी बना हुआ है और हमारे अकाउंट में भी बहुत ज्यादा पैसा है, और अब हम प्रॉफिटेबल की तरफ भी जा रहे हैं। अभी तक हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाते थे। बहुत बड़ी चीज है। अगली खबर स्पाइसजेट के एमडी की है। तो उनके ऊपर भाई एक बंदे ने एलिगेशन लगाई है कि उनके साथ में फ्रॉड किया है। उन्होंने बहुत सारे शेयर्स का प्रॉमिस किया और फेक नोट देके चले गए। स्पाइसजेट की टीम की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि भाई ये झूठे एलिगेशन है, ऐसी चीज नहीं है, और ये हमारा नाम, कंपनी का नाम और हमारे एमडी का नाम खराब करने के लिए ये किया जा रहा है। और भी स्पाइसजेट की एक और खबर निकल के आई थी कि भाई डीजीसीए ने अचानक ही रेड मारी है स्पाइसजेट के ऊपर। बड़ी चीज थी ये, और इसके चक्कर में कुछ फ्लाइट डिले हुई। कहा जा रहा था कि भाई प्लेन उड़ने से पहले ही उनका शीशा टूटा हुआ था आगे का। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है यार ये फ्लाइट वाला सीन ना। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, कभी स्पाइसजेट, कभी इंडिको, और स्पाइसजेट तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा जी से पूछा कि आपको टाटा एज अ कॉम्पिटिटर कैसे लगता है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है। और मुझे भी लगता है, मैंने आपको शायद कल वाली या परसों वाली न्यूज में बताया था यही सेम चीज कि ईवी के अंदर महिंद्रा ग्रुप बढ़ेगा और टाटा तो बढ़ ही रहा है, और इंडिया
इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक कार्स बना के शायद बाहर भी निकाल पाए आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ओपन है। जो कंबशन इंजन वाली गाड़ियां थी वो बहुत टाइम से बड़ी कंपनियां बना रही थी, पर अभी इलेक्ट्रिक में मैं कहूंगा एक बार को लेवल है थोड़ा सा। कई लोगों का इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है, पर अभी भी फिर भी लेवल है। अगर कोई इस टाइम पे ढंग से मेहनत करे तो वो अच्छा लेवल पे कंपीट कर सकता है ग्लोबली। अगली खबर लखनऊ से है। तो भाई लखनऊ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल खुला है, 2000 करोड़ रुपया उसमें लगाया गया है, 11 मंजिल की पार्किंग है, बहुत बड़ा हो गया अगर देखा जाए तो। बाकी मुझे समझ नहीं आता भाई, मैं तो जहां रहता हूँ दिल्ली रहता हूँ, हमारे घर के पास में ही मेट्रो वॉक है। तो भाई मेट्रो वॉक में अगर आप घुसते हो, बहुत बढ़िया मॉल बना रखा था किसी जमाने में, राजा था मेरे हिसाब से आसपास का अगर दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट मॉल हुआ करता था किसी जमाने में मेरी नजरों के अंदर। अब तो भाई ऐसा लगता है भूत बंगला बन गया है, वहां पे कोई नहीं। कोविड के बाद तो बुरा हाल लगता है। तो अगर इतने सारे मॉल पिटे पड़े पहले से ही, नए मॉल इतने बड़े बनाने का कोई सेंस है या फिर नहीं है? लखनऊ का मुझे नहीं पता, पर दिल्ली का तो मैं बता रहा हूँ ये चीज। अगली खबर पेटीएम से है। तो पेटीएम ने 8.5 मिलियन लोन Q1 के अंदर दिए हैं। अगर मैं ओवरऑल पिछले साल से कंपेयर करके चलूं तो 492% का राइज आया है। और मैंने आपको ये भी चीज थोड़े दिन से बता रहा हूं कि अब आप देखोगे ये लोन वाला बिजनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हमको। लोन के स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। इन्होंने इतना लोन दे दिया, इन्होंने इतना लोन दे दिया। अभी जब हमने देखा था ना क्रिप्टो, फिनटेक, ये बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल, एडटेक, अब आपको दिखाई देगा लोन वाली कंपनियां, इन्होंने इतना लोन दिया, इन्होंने इतना लोन दिया, ये इतना लोन ऑफर कर रहे हैं, ऐसा ही होगा। अगली खबर जीएसपी क्रॉप साइंस की है। तो 500 करोड़ का आईपीओ निकाल सकते हैं अगले साल तक, उनके एमडी ने ऐसा कहा है। और अगर मैं यूरेका फोर्ब्स की बात करके चलता हूं तो जुबिलेंट फूड के जो एक्स सीईओ थे उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन कर दिया है एज अ सीईओ और एमडी। अच्छी बात। बाकी आरओ तो भाई यूरेका फोर्ब्स मैंने तो नहीं लिया। आप लोग कौन सा आरओ यूज करते हो? हमने तो भाई एक लोकल प्रोवाइडर से ही असेंबल करवा के बना रखा है अपना कुछ बढ़िया सा जुगाड़, और यूवी मिनरल सब कुछ है उसके अंदर, टीडीएस रेगुलेटर सारी चीजें, मेंटेनेंस भी अच्छी बैठती है और अपने हिसाब से बना सकते हो। अगली खबर कोल इंडिया की है। तो जून के क्वार्टर के अंदर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 65% बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। पर उनका कहना है कि ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने लैंड्स बहुत ज्यादा लिए हैं, हमने ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए, मतलब रोड इंप्रूव करने के लिए खर्चा किया है ताकि हम एंड टू एंड सारा काम कर सके। तो अच्छी चीजें हैं। अगली खबर अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी, मतलब मॉनसून सेशन के अंदर ही जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें से बहुत सारों को प्राइवेट कर देगी। गवर्नमेंट का प्लान है 51% जो पब्लिक बैंक सेक्टर के अंदर उनकी शेयर्स है उसको 26% तक ले जाने का। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।